Bismillahirrahmanirrahim. My name is Asad Mahmood, and here I am a trainer of the Certified Medical Billing course. And basically, I have experience of medical billing different companies that which is situated in the Pindi, Islamabad, and we have experience of the 7 years of the medical billing. So now we have the demo session regarding the certified professional medical biller course. The first thing that why the medical billing is important and why the scope of medical billing in the current market in the Pakistan. So we will discussing all the things. इसके बाद जो है वो बारी बारी हम जो है जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं और उसके बीच में हम आपको बताते हैं कि मेडिकल बिलिंग है क्या. Basically, the medical billing course provide you the most current information that pertains to the health insurance industry. Basically, जो सिस्टम है मेडिकल बिलिंग का, इसके अंदर हम यूएस के अंदर जितने भी सिटीज़न हैं वहाँ पे उनकी इंश्योरेंस होती है. 54 स्टेट्स हैं अमेरिका के, जिसके अंदर 50 स्टेट्स के अंदर ये कंपलसरी है कि पेशेंट अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए कोई ना कोई इंश्योरेंस जो है उसको बाय करता है. जब वो इंश्योरेंस बाय करता है तो उसके लिए उसको कुछ डॉक्टर जो हैं वो अलाउ कर दिए जाते हैं, जिसके ऊपर वो जाता है उन डॉक्टर से अपनी मेडिकल जो भी उसकी एक्सपेंडिचर या मेडिकल की जो ट्रीटमेंट होती है उसके लिए उन डॉक्टर के पास विज़िट किया जाता है. विज़िट करने के बाद उन डॉक्टर के क्लेम्स होते हैं, उन क्लेम्स को उनकी रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस तक भिजवाना, जो कि पेशेंट की इंश्योरेंस होती है उन तक वो भिजवाना और उनसे मुकम्मल रीइंबर्समेंट लेना. ये तमाम का तमाम जो प्रोसीजर है ये बेसिकली एक मेडिकल बिलर जो है ये उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसके बीच में वो करता है. तो बेसिकली इसके अंदर यही है. और जो रिम्बर्समेंट की डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ हैं, अब इसके बीच में पूरा एक साइकिल है जिसके ऊपर हम मेडिकल बिलिंग को इसके बीच में इस कोर्स के बीच में हम आपको तमाम तो वो चीज़ें अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल एंड द थ्योरेटिकल हम आपको वो तमाम तो चीज़ें जो हैं वो कवर करवाएंगे. बेसिकली इसके बीच में रिम्बर्समेंट की जो मेथोडोलॉजीज़ हैं उनको इंश्योर करना और एक्यूरेट सबमिशन करना मेडिकल क्लेम की इनकी रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस की, ये मेडिकल बिलर का काम है. अगर हम इसको एज अ प्रोफेशन की बात करें मेडिकल बिलिंग को इन पाकिस्तान के अंदर, तो अगर आप इसको एज अ कैरियर के तौर पे लेके जाना चाह रहे हैं तो आप मेडिकल बिलिंग की जॉब को आप स्टार्ट करते हैं तो आपका 1 से 4 साल का अगर ड्यूरेशन है और आपका मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप एक एवरेज जो कंपनसेशन है आपका, या जो आप कह सकते हैं कि आपकी एक एवरेज सैलरी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 4,50,000 के करीब आपकी ये जो सैलरी है वो आपकी बन जाती है पूरे 1 से 4 सालों के दरमियान. यानी इनिशियल के बीच में अगर आप देखें तो आप इनिशियली जब किसी भी कंपनी के अंदर हायर होंगे तो आपको सैलरी तकरीबन 35K से 35,000 से लेके 45K 45,000 तक सैलरी ऑफ़र की जाती है. उसके बाद 3 मंथ्स का ये प्रोबेशनरी पीरियड होता है. उस प्रोबेशनरी पीरियड के बाद आपके कुछ प्रिविलेजेस हैं जिसके बीच में प्रोविडेंट फ़ंड है. इसके अलावा आपका 3 मंथ्स के प्रोबेशन के बाद आपकी सैलरी के अंदर एक रेज़ दिया जाता है. उसके बाद आपकी जो सैलरी होती है, जो सैलरी आप प्रोबेशन में ले रहे होते हैं उससे तकरीबन आपकी सैलरी के अंदर 10,000 से 12,000 का रेज़ मिलता है. तो अगर आपकी इनिशियल हायरिंग 40 या 45K के ऊपर होती है तो आप तकरीबन 57 जो है वो 1 साल के अंदर अंदर आपकी इनकम जो है वो आपको मिल रही होती है सैलरी के टर्म में. जब आपका 1 साल कंप्लीट होता है तो आपको 1 साल के बाद हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये क्राइटेरिया है और जिसके अंदर ये होता है कि आपको 1 साल के बाद जो आपकी कंपनी है मेडिकल बिलिंग कंपनी, अगर आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं तो वो आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीज़ करते हैं, जिसके बीच में मिनिमम जो है वो 18,000 से तकरीबन 20,000 के करीब 18,000 और 20,000 यानी ये तो मैक्सिमम बेंचमार्क है, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया जो है वो बेस्ड ऑन योर टेन्योर जो स्टार्ट होता है वो 8,000 से लेके 18 से 20,000 तक ये क्राइटेरिया होता है, जिसके मुताबिक आपकी सैलरी के अंदर जो आप सैलरी ले रहे हो तो उसके बीच में एज ए एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है. फिर इसके बाद अगर आप 1 साल के बाद कंपनी स्विच करते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है, अगर वो लेट्स सपोज इंक्रीमेंट के बाद जो फर्स्ट इंक्रीमेंट लगा उसके बाद आपकी सैलरी
70 या 80 के करीब अगर हो जाती है, तो आप दूसरी कंपनी के अंदर जाते हैं तो इस 80 जो सैलरी आप करंटली ले रहे होते हैं उसके बीच में 30 to 40% आपका दोबारा रेज आता है अगर आप कंपनी स्विच करते हैं। तो इस लिहाज से, सैलरी के लिहाज से मेडिकल बिलिंग कंपनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इससे बहुत अच्छा जो है वो रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। अब इस कोर्स कि रीज़न क्या है कि आप मेडिकल बिलिंग का ये कोर्स क्यों करें आप, ठीक है? उसके लिए ये है कि अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं और ये कोर्स आप करते हैं तो आपका कैरियर जो है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है जी, या जो मेडिकल बिलिंग की फील्ड है इसके अंदर आपका एक बहुत अच्छा कैरियर जो है वो डेवलप हो जाता है। उसके बीच में फिर आपके पास ये है कि अगर आप किसी ऑफिस के अंदर काम नहीं कर सकते और आपके पास इतनी एबिलिटी या आपके पास इतना वर्क एक्सपीरियंस हो गया है तो आप अपने घर के अंदर भी ये काम मेडिकल बिलिंग का कर सकते हैं, जिसके लिए जस्ट आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और उसके बाद आपके पास जो इंटरनेट है वो होना चाहिए। सिर्फ ये दो चीज़ों के ऊपर ही आप जो है फ्रीलांसिंग, अपवर्क और जो डिफरेंट हमारे पास मौजूद हैं कम्युनिकेशन चैनल, उनके थ्रू आप जो है कॉन्टैक्ट करके डॉक्टर के साथ आप ये काम घर के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी मेडिकल बिलिंग कंपनीज़ हैं जो कि ऑफ़र करती हैं कि अगर आप फिज़िकली ऑफिस के अंदर नहीं आ सकते तो आप इसको एज अ रिमोट डेस्कटॉप के तौर के ऊपर या रिमोटली जो है आप इसको अपने घर के अंदर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो सैलरी है इसके बीच में वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि सैलरी के लिहाज से आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जब इंटर होते हैं तो आप मैक्सिमम 30 या इतनी सैलरी आप ले रहे होते हैं और आपकी जो सैलरी का इंक्रीमेंट होता है वो साल के बाद होता है और साल के बाद भी आपको फिर उसी फील्ड के अंदर रहते हुए जो आपकी सैलरी होती है वो बहुत मिनिमम जो है आपकी जो है ना वो उसके बीच में रेज आ रहे होते हैं। लेकिन इसके बीच में ये है कि ये आपकी सैलरी के अंदर एक इंक्रीमेंटल बेस के ऊपर इसके बीच में बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ है, जिसकी वजह से आप इसको ज्वाइन करें तो आप इसके बीच में ख़ुद चेक करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा इसके बीच में फ़ायदा होगा और आपकी अर्निंग जो है वो बहुत एक हैंडसम अर्निंग जो है वो आप इससे अर्न कर सकते हैं। हाई डिमांडिंग जॉब है मेडिकल बिलर की और कोडर की। कोडिंग बेसिकली इसके बीच में ये है जिसके आप अगर आपने फार्मा डी या आपका डी फार्मा है तो आप भी इसको एज अ मेडिकल बिलिंग और मेडिकल कोडिंग के तौर पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बीच में सीपीसी का एग्ज़ाम होता है जो कि यूएई से एफिलिएटेड में है, दुबई से इसकी जो है वो आपकी एफिलिएशन होती है। ऑनलाइन ये एग्ज़ाम होता है। अगर ये आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर जाते हैं तो इस एग्ज़ाम की बिना के ऊपर आप मिनिमम जो है जो सैलरी जो पाकिस्तान के अंदर एक सर्टिफाइड मेडिकल कोडर जो ले रहा है वो 2 लाख से 2,50,000 के करीब ये जो है सैलरी वो ले रहे हैं। इसके अलावा इस जॉब के अंदर स्टेबिलिटी बहुत है आपकी कि स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डाउन टर्न नहीं है इसके बीच में, क्योंकि आपको पता है कि जो मेडिकल के फील्ड है इसके बीच में दिन ब दिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही हैं और आपके अगर आपको कुछ साल पहले का पता हो तो ड्यू टू द पेंडेमिक और कोविड के दिनों के अंदर बहुत सारी ऐसी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री थी जो कि कोलैप्स कर गई थी, लेकिन ये वाहिद ठीक है इंडस्ट्री थी जिसने कारोबार को ना सिर्फ सस्टेन किया बल्कि इसके बीच में कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा अर्निंग की। उसकी द मेन रीज़न ये कि जितने भी वहाँ पे यूएस सिटीज़न थे वो वहाँ पे जाके उनके रैपिड कोविड टेस्ट और इस तरह की जो हैं उनकी टेस्टिंग वगैरह हो रही थी, जिसकी बिना के ऊपर उनको जितने भी मेडिकल बिल्स थे वो डॉक्टर के पास आते थे और डॉक्टर जो है वो बिल इनके इंश्योरेंस से क्लेम करते थे और इसकी रीइंबर्समेंट लेते थे। इस वजह से उनका पेंडेमिक के दिनों में बहुत ज़्यादा जो है इनसे उन्होंने रेवेन्यू अर्न किया है। और दूसरी ये है कि इसके बीच में जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके बीच में आपके मुल्क के अंदर ठीक है ड्यू टू इन्फ्लेशन रेट या जो इकोनॉमिक रिसेशन के मुताबिक वो कोलैप्स करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो कारोबार है मेडिकल बिलिंग का या मेडिकल बिलिंग की जो जॉब है इसके अंदर ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है उसके साथ साथ बीमारियां बढ़ रही हैं। जब बीमारियां बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर वर्कआउट करने के लिए भी कुछ ना कुछ लोग चाहिए। और दूसरा ये कि मेडिकल के अंदर ये है कि
हर साल यूएस के अंदर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो कि अपनी एमबीबीएस की डिग्री लेके या वहाँ से जो भी उनकी डिग्री है मेडिकल की, वो लेने के बाद उसको हाउस जॉब और उसके बाद फिर वो आगे आके ठीक है इसको एज अ प्रोफेशन के मुताबिक अपना कोई नर्सिंग होम या किसी हॉस्पिटल के साथ एफिलिएशन लेते हुए वहाँ पे अपनी सर्विसेज परफॉर्म करते हैं। तो ये जो सेटअप है ये दिन डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस वजह से इसके बीच में आपका जो है वो डाउन टर्न का जो कोलैप्स करने का या ठीक है जी वो जो है वो एलिमेंट बहुत ही मिनिमल है। इसके बीच में 1 साल के अंदर आप अपनी अर्निंग के अंदर भी देखेंगे तो वो बड़ी हैंडसम अर्निंग होगी। 5 डेज़ इन अ वीक ये जॉब है। इसके बीच में जो जॉब की टाइमिंग है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी जो एजुकेशन है वो भी जारी रख सकते हैं इसके दरमियान। यानी आप 1 बजे से 5 बजे तक या 4 बजे तक आप अपनी यूनिवर्सिटी को या जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है उसको अभी आप कैरी ऑन कर सकते हैं, और शाम के टाइम में आप जो है इसको मेडिकल बिलिंग को भी एज अ प्रोफेशन के मुताबिक ठीक है जी ज्वाइन करते हो आप अपना हैंडसम अर्निंग जो है वो करके आप अपने जो यूनिवर्सिटी के जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी आप इससे मीट आउट कर सकते हैं। उसके बाद टॉप ऑफ द लिस्ट जो कंपनीज हैं जो कि मेडिकल बिलिंग की सर्विसेज दे रही हैं, उसके बीच में एमटीबीसी है जो कि रिसेंटली बाग के अंदर अभी जो है वो ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए है। इससे पहले ये कंपनी जो है वो पिंडी के अंदर मौजूद थी। इसके अलावा क्योर एमडी के नाम से एक कंपनी है जो कि लाहौर के अंदर, ओवेक्स टेक्नोलॉजी ये भी इस्लामाबाद के अंदर है, ईबीओ के नाम से मेट्रॉनिक्स एक कंपनी है जो कि रावलपिंडी के अंदर है, सीक्वल सिस्टम लाहौर और रावलपिंडी के अंदर ये काम कर रही है, बीप टेक्नोलॉजीज़ फैसलाबाद के अंदर काम कर रही है, साइब्रेट के नाम से एक कंपनी है जो कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर अपना ऑपरेशन मेडिकल बिलिंग का जारी रखे हुए है, ओमेगा मेडिकल बिलिंग कंपनी ये भी फैसलाबाद के अंदर है, राइट मेडिकल बिलिंग सर्विसेज कंपनी है जो कि रावलपिंडी में है, उसके अलावा टूर केयर के नाम से आरसीएम कंपनी है जो कि पिंडी के अंदर है, नोबिलिटी मेडिकल बिलिंग सर्विसेज है जो कि मल्टीपल सिटीज़ के अंदर ऑपरेशन दे रही है, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ये सर्विसेज हैं इनकी मेडिकल बिलिंग की, प्राइमा सिस्टम लाहौर और करंटली ठीक है पिंडी के अंदर भी इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है, पीएम टेक बेसिकली रावलपिंडी के अंदर काम कर रही है, पीआरजी लाहौर और पिंडी के अंदर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। तो ये कंपनीज़ हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको बाय प्रोफेशन ये ज्वाइन करनी है तो आज से तकरीबन 2.5 या 3 साल पहले मेडिकल बिलिंग के अंदर सिर्फ आपके पास कंपनी जो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड थी वो 30 के करीब कंपनी थी। नाउ पिंडी इस्लामाबाद के अंदर और बाकी जो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं इन कंपनीज़ ने तकरीबन 100% तो नहीं तकरीबन 300% इन्होंने अपने आप को इंक्रीज़ किया। अब पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इनका जो नंबर है वो 30 से क्रॉस करके 30 से ये तकरीबन अभी रिसेंटली ये 200 अबव का नंबर आ चुका है जो कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कंपनी है जो कि मेडिकल बिलिंग का काम कर रही है। जब आप मेडिकल बिलिंग की स्पेशलिटी की बात करते हैं और कोडिंग की बात करते हैं तो उसके बीच में बहुत सारी ऐसी हैं जिसके बीच में अगर आप एज अ कोडिंग के तौर के ऊपर इसको लेके चलते हैं, जिसके बीच में अगर आप फार्मा डी हैं तो आप कोडिंग की सर्विसेज भी देते हुए मेडिकल बिलिंग से अच्छी भली अर्निंग ले सकते हैं। उसके बीच में डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं। अगर आप फार्मा डी हैं और आप मेडिकल कोडर बनते हैं इसके बीच में, तो उसके बीच में एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोंटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, बहुत सारी ऐसी डायमेंशन हैं जिसके बीच में आप उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोसीजर, जो जनरल एनेस्थीसिया है या बहुत सारी हार्ट की कंडीशन है तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी आपका जो स्किल होता है वो मज़ीद इन्हेंस होता है। बेनिफिट्स जो आपको मेडिकल बिलिंग के अंदर हैं वो मोर नॉलेज एंड स्किल आपका अवेलेबल होता है, आपको बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सैलरीज के बीच में हायर है, एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक आप यहाँ पे बैठे हुए ठीक है आप यूएस के अंदर उसका सेटअप जो है ठीक है जी वो कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसके बीच में या डॉक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इससे आपकी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपके पास एक क्लाइंट है तो अगर आपका काम अच्छा है तो आप 1 से 2 क्लाइंट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। मेडिकल बिलिंग के कुछ पार्ट्स हैं जिसके बीच में मेडिकल कोडिंग, मेडिकल क्रीडेंशलिंग या प्रोवाइडर क्रीडेंशलिंग जिसको कहा जाता है, और रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट है। मेडिकल कोडर बेसिकली जितने भी डॉक्टर के पास पेशेंट विजिट करते हैं उनके एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होते हैं या ईएमआर होता है, उसकी बेस के ऊपर वो डायग्नोस्टिक जो है वो डायग्नोसिस वगैरह रिकमेंड करते हैं और सीपीटी जो है वो रिकमेंड करते हैं मेडिकल कोडर, और ये ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल नेसेसिटी होता है, ट्रीटमेंट होता है, सर्विसेज के होता है, या जो पेशेंट ने सर्विसेज ली होती हैं उनकी बेसिस के ऊपर ये कोडिंग जो है वो सारी की सारी की जाती है।
प्रोवाइडर क्रेडेंशलिंग बेसिकली एक डिपार्टमेंट है मेडिकल बिलिंग का, जिसके अंदर जो डॉक्टर चाहते हैं कि हम इंश्योरेंस के साथ इनरोल्ड हों या उनके साथ पार्टिसिपेशन में जाएं, तो उनके लिए ये क्रेडेंशलिंग का प्रोसेस होता है, जिसके बीच में आपके पास डॉक्टर की तमाम तर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक्सेसिंग होती है उसकी डॉक्टर की डॉक्यूमेंटेशन की, जिसके बीच में एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस हिस्ट्री होती है, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सीवी वगैरह या जितने भी अकाउंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आपके पास होती है। उन्हीं की बेसिस के ऊपर आप डॉक्टर के लिए क्रेडेंशलिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए इनरोलमेंट वगैरह जो भी रिक्वायर्ड होती है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इंश्योरेंस से करवाते हैं क्रेडेंशलिंग के अंदर। रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के अंदर आप बेसिकली कैसे क्लेम सेंड करना है, उसके बीच में जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उसके बीच में पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग कर रहे थे, उसको ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि पेशेंट से कितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, डॉक्टर से कितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, पेमेंट कितनी आ रही है, ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना ये मेडिकल बिलर का काम है। अगर यहाँ पे देखें तो मेडिकल बिलर का जो प्रोसेस है या मेडिकल जो बिलिंग का प्रोसेस है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले पेशेंट की इंश्योरेंस की वेरिफिकेशन होती है जो कि वो प्रेजेंट करता है डॉक्टर ऑफिस में। फिर पेशेंट का डेमोग्राफिक ये भी डॉक्टर ऑफिस में हमारे पास आता है, वहाँ से फिर ये हमारे पास प्रैक्टिस मेट एक सॉफ्टवेयर होते हैं और EHR होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। प्रैक्टिस मेट के अंदर आपके तमाम तर बिल क्रिएट होते हैं, जिसके बीच में पेशेंट का डेमोग्राफिक वगैरह एंटर किया जाता है। CPTs और ICD-9 वगैरह जो कोडिंग होती है ये भी आपकी वहाँ पे एंटर होती है। चार्ज एंट्री यानी कि जो क्लेम आपका बन रहा है, पेशेंट को कौन सी सर्विसेज दी गई हैं उसके बारे में होता है। फिर उसके बाद क्लेम सबमिशन होती है, पेमेंट पोस्टिंग होती है। अगर आपका कोई क्लेम की पेमेंट अगर किसी वजह से डिले है तो वो AR फॉलोअप, अकाउंट रिसीवेबल फॉलोअप के अंदर जाती है। और अगर आपका कोई क्लेम डिनाइल हो जाता है इंश्योरेंस की तरफ से, यानी उसकी पेमेंट के लिए रिफ्यूज़ करती है वो, तो फिर आप उसको डिनाइल मैनेजमेंट में लेके जाते हो, उसके वो जो है वो रेजोल्यूशन लेके आते हैं और लास्ट में रिपोर्टिंग होती है, जिसके बीच में डॉक्टर को हर महीने की इनवाइस भेजना। अगर डॉक्टर को कोई रिपोर्ट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं कि कितने उसकी हर मंथ की पेमेंट आ रही है, तो ये सारी की सारी रिपोर्टिंग होती है मेडिकल बिलिंग के अंदर। अगर ये आप देखें तो ये आपके सामने दो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे कोर्स स्टार्ट किया है, ही इज़ अ फ्रेश ग्रेजुएट, और इसके अलावा एक थे जिन्होंने अपने इस कोर्स के बीच में जब इस कोर्स को प्रोस्यू किया और ये कोर्स के बीच में जब एडमिशन या इनरोलमेंट करवाई, तो वो ऑलरेडी आर्म फोर्स से रिटायर्ड थे। तो उन्होंने जब इस कोर्स को ज्वाइन किया तो इस कोर्स के 4th वीक के बाद जो फ्रेश ग्रेजुएट था उसकी जॉब होगी बेल मेडिक्स कंपनी के अंदर। ये जो मैसेजेस हैं ये भी बेल मेडिक्स कंपनी के ही है। और उसके बाद जो सेकंड इसके बीच में इनरोलमेंट के बीच में जिन्होंने करवाई थी, टोटल 4 इनरोलमेंट थी मेरे पास। एक फीमेल की थी जिसके बीच में उन्होंने ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट शो किया था कि वो करंटली अगर इस कोर्स को कंप्लीट भी कर लेते हैं लेकिन वो जॉब नहीं करेंगी ड्यू टू द फैमिली कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से। और एक जो थे उन्होंने भी ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। लेकिन अगर टोटल कैंडिडेट की बात की जाए तो 3 में से 2 कैंडिडेट की जॉब हो चुकी है, तीसरे की भी जॉब जो है वो अभी पॉसिबल है कि वो हो जाएगी। तो यानी कि जो सक्सेसिव रेशो है जो इस कोर्स की बिना के ऊपर अगर आप करें तो तकरीबन ये आपकी 100% बन जाती है अगर आप ये कोर्स करते हैं तो। ये कुछ मेडिकल बिलिंग का जो जॉब का डाटा लिया गया है, बेसिकली वो गूगल सर्च इंजन से लिया गया है। अगर आप अपने तौर पे भी अगर आप करना चाहें तो आप सिंपली गूगल के ऊपर जाके लिखें कि मेडिकल बिलिंग जॉब इन रावलपिंडी इस्लामाबाद, तो आप इजीली वहाँ से 1 बाय 1 ओपन कर के देख सकते हैं कि कितनी इसके बीच में जॉब अवेलेबल हैं, कौन कौन सी उसके बीच में ठीक है जॉब हैं जो कि आपके लिए इसके बीच में है। तो आपको खुद से एक आइडिया हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कितनी ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेशन को जो है ठीक है वो ज्वाइन किया, और इसके बीच में अगर आपको कोई कंसर्न हो तो आप कॉर्बेट से ठीक है डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू।